हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका फैक्ट एंड लॉजिक्स एकेडमी में। तो आज के सेशन में अपने मैथ्स के चैप्टर नंबर जो आपका सेकंड है उसको कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे 2.5। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 2.5 में विच इज ग्रेटर। विच इज ग्रेटर का मतलब क्या है? आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, आपने ये बताना है कि इनमें से आपकी टर्म जो है वो कौन सी ग्रेटर है, फर्स्ट वाली या सेकेंड वाली। बट आप वो ये बताओगे कैसे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है? तो सबसे पहले देखो 0.5 एंड 0.05। देखो एक चीज समझ लो, पॉइंट के इधर वाली टर्म जो होती है वो आपकी क्या होती है? होल नंबर्स। पॉइंट के इधर वाली टर्म्स क्या कहलाती है? होल्स नंबर। और इधर वाली टर्म्स जो होती है वो डेसिमल। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म अगर इनकी हम देखें तो यहाँ पे भी क्या है? जीरो, यहाँ पे भी क्या है? जीरो। सेकंड पे पॉइंट है, पॉइंट सेम। ठीक है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है। अब मुझे ये बताओ कि 5 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है? ऑब्वियसली क्या बड़ा होता है भाई? 5 बड़ा होता है। तो अगर कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो सेकंड नंबर पे दोनों पे, एक पे 5 आ रहा है और एक पे 0 आ रहा है। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो इसके हिसाब से आपका जो 5 है वो क्या ग्रेटर है। तो अगर वो ग्रेटर है तो इट मीन 0.5 जो है 0.05 से क्या हुआ? ग्रेटर। बहुत इजी है, इसको हमने क्या करना है? कंपेयर करना है। क्लियर? फिर से देखो 0.7, 0.5। फिर से अगर इनका पहला पहला डिजिट कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में क्या लगा हुआ है? पॉइंट। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन बड़ा है? 7 बड़ा है। तो इट मींस 0.7 आपका ग्रेटर है 0.5 से। पहले आपने पहला पहला डिजिट कंपेयर करना है, अगर वो सेम होगा फिर आपने दूसरा नंबर कंपेयर करना है, अगर वो भी सेम होगा फिर आपने तीसरे नंबर पे जाना है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो 7 ग्रेटर 0.7। अब देखो भाई 7 बड़ा है कि 0 बड़ा है? ऑब्वियसली 7 बड़ा है, तो 7 आपका क्या आ गया? ग्रेटर। 1.37, 1.49। सबसे पहले पहला पहला डिजिट देखो तो दोनों में क्या है? 1 है, इट मींस सेम है। पॉइंट पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो बताओ 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 4 बड़ा है, तो इट मींस 1.49 क्या हुआ तुम्हारा? ग्रेटर हुआ किससे? 1.37 से। अब ये देखो 2.03 एंड 2.30। पहला पहला डिजिट देखो दोनों में क्या है? सेम है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। फिर आगे फर्दर बात की जाए तो दोनों पे पॉइंट लगा है। अब सेकंड डिजिट को देखो, यहाँ 0 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, तो इस हिसाब से 2.30 आपका क्या हुआ? बड़ा हुआ। 0.8 और 0.88 में अब आपने कंपैरिजन करना है कि दोनों में कौन बड़ा है। दोनों में 0 0 है, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, सेम है। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या है? 0 और यहाँ पे क्या है? 8। तो 0 बड़ा हुआ, 8 बड़ा हुआ, ऑब्वियसली 8 बड़ा हुआ, जिसके कारण 0.88 आपका क्या हुआ? ग्रेटर हुआ किससे? 0.80 से। अब हम करेंगे नेक्स्ट में बोला गया एक्सप्रेसेस रुपीज यूजिंग डेसिमल। डेसिमल का यूज करके आपने इन टर्म्स को किस में चेंज करना है? रुपी में चेंज करना है। ये छोटी क्लासेस में तो आपने किया ही हुआ है ना। सबसे पहले अगर आप देखो तो 1 रुपी किसके इक्वल होता है? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। भाई देखो
एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, बट हमने पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है, पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है, तो 1 पैसे में कितने रुपये हुए, इसके हिसाब से 1/100, ये आपको पता होना चाहिए। एक रुपये में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में कितने रुपये हुए, 1 पैसे में 1/100 रुपीस होंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन में भी हमें यही कहा गया है कि भाई पैसे को कन्वर्ट करो किसमें, रुपीस में। तो बस फिर उसी तरीके से हमने 7 पैसे निकालने हैं। अगर 1 ठीक है 7 पैसे निकालने तो क्या कर देंगे, 1/100 को 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 7/100। अब इसको डेसिमल में कैसे लिखना है, देखो ये 7 आप ऐसे ही लिखोगे, कितने जीरो है नीचे, 2, यहाँ पे कितने डिजिट है, 1, 2 डिजिट बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक पॉइंट, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, 0। तो ये कितने पैसे आ गए आपके पास, सॉरी कितने रुपीस आ गए आपके पास, 0.07। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर उससे ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो हमने रुपये में चेंज करना है, ये तो ऑलरेडी रुपीस में है, चेंज किसे करना है, 7 पैसे वाले को। अभी आपने देखा कि 7 पैसे को जब आपने कन्वर्ट किया तो कितना आंसर आया, 0.07, तो इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है ना, बट आपने करना है। क्लियर? 7 रुपये में हम क्या करेंगे, 0.07 रुपये को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करने आता है कैसे करते हैं, 0.07, ये आपका होल नंबर है, और पॉइंट के इधर क्या आते हैं, होल नंबर, तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, इसको ऊपर लिखेंगे, एक सेकेंड, 7, इस यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 0.07, और यहाँ पे कुछ नहीं तो हम क्या लगा देंगे, 0। 0 में से 7 नहीं जाते, इससे कैरी लेंगे, इसके पास खुद नहीं है, इससे लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, 10 आ गया, यहाँ 9 बच गया, यहाँ क्या आ गया, 10। 10 में से 7 गए 3, 9 में से 0 गए 9.6, प्लस करना था मैंने माइनस कर दिया, सॉरी, प्लस करना है, प्लस का निशान है ना, तो 0.07 तो प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा, 7.07 रुपये आपका क्या आ गया आंसर। मैंने ये स्टेप क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपको ये स्टेप करके दिया, बट आपने पेपर में जरूर करना है, पहले पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है, जो आंसर आएगा उसमें 7 रुपये को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। क्लियर है? चलो 77 रुपीज 77 पैसे, रुपीज को तो वैसे रहने देंगे, चेंज किसको करना है, पैसे को। अब आपको पता है ना कि 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपये, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया रुपीज की, ठीक है। हमने 77 पैसे को कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, 77 को मल्टीप्लाई करोगे 1/100 रुपीज से, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 77/100। कैसे लिखोगे, ऊपर वाला ऐसे ही आएगा, कितने जीरो है, 2, तो 2 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0.77 रुपीज। अब ये जो आपका आंसर आया उसमें से हम अपने 77 वाले रुपये को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 77 प्लस 0.77, करो जरा सा प्लस इनको। आपको मैंने बताया ना कि ये होल नंबर होते हैं, पॉइंट के पहले वाला होल नंबर, यहाँ पॉइंट के ऊपर पॉइंट, यहाँ कुछ नहीं तो 0.7771, तो आपका आंसर कितना आ गया, 17.77 रुपये आपका क्या आ गया आंसर। 50 पैसे को कन्वर्ट करना है, तो 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज, तो 50 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, 50 को 1/100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर कितना आ गया, 50
अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या बच गया 5/10, ऊपर गया है 5। कितने जीरो है? एक। जितने जीरो होंगे उसको काउंट करके आपने इसके क्या लगा देने हैं? पॉइंट्स लगा देने हैं। तो 1 यहाँ कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, और ये आपका क्या आ गया? रुपये। क्लियर? अच्छा, ये आपका होमवर्क रहेगा। जो बच्चे इसको कर लेंगे वो कमेंट सेशन में इसका आंसर देंगे। तो ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क। पैसे को किस में चेंज करना है? रुपये में। बहुत इजी है, ये आप करोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। चलो, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। अब देखो क्या करना है, आपने एक्सप्रेस करना है 5 सेंटीमीटर को मीटर में और किलोमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में एंड किलोमीटर में। आपने क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। हमने मीटर को किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 1/100 मीटर। ठीक है, तो चेंज करें फिर। अब 5 सेंटीमीटर को चेंज करना है तो क्या आ जाएगा? 5/100। तो आपको पता है 5 ऐसे ही रहेगा। कितने डिजिट है नीचे? 2। तो 2 बनाने के लिए हमने यहाँ क्या लगा दिया? एक 0। तो 2 के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो ये आपका क्या आ गया? मीटर। कर दिया मीटर में चेंज। अब क्या करना है? किलोमीटर में भी चेंज करना है। तो किलोमीटर में कैसे चेंज करोगे? अब देखो, आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू, ठीक है, अब क्या करेंगे? 1 मीटर, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं अब उसको देखेंगे। एक सेकेंड रुकना। देखो, आपको पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो हमने मीटर को, ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो अगर मीटर निकालना है तो क्या आ जाएगा? 1/1000। एक मीटर में इतने किलोमीटर हुए। जितना आपका आंसर आया है उसको आपने क्या कर देना है? कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ठीक है। तो 1 इसको आपने क्या कर देना है? कन्वर्ट कर देना है, और इससे आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। तो क्या आ जाएगा? 5/1000। 5 ऐसे ही रहेगा। कितने पॉइंट, कितने डिजिट है नीचे? 3। तो ये कितने आ गए? 3। 3 के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। क्लियर? अब हम नेक्स्ट करेंगे आगे। एक्सप्रेस इन केजी। अब इनको किस में कन्वर्ट करना है? केजी में। आपको पता है 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम, बट ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? केजी में। तो 1 ग्राम किसके इक्वल होगा? 1/1000 केजी के। तो हमने कितने ग्राम निकालने हैं? 200 ग्राम। तो क्या करोगे? 1/1000 को 200 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। ये 0 कट गए, आपका आंसर कितना आ गया? 2/10। 2 आपका ऐसे ही रहेगा। कितने 0 है? 1। तो 1 के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट। आपका आंसर कितना आ गया? 0.2 kg। क्लियर? अब सेम इसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं? 1/1000 kg। ठीक है, अब क्या करना है? 3470 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे? 3470 को 1/1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, एक 0 से एक 0 कट गया। 347
अपॉन 100, आपका आंसर कितना आ गया 347, कितने डिजिट है 2, तो 2 के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 केजी। अब 4 के सब केजी तो आपके पास है, उसको ऐसे ही रहने दोगे, ग्राम को चेंज करना है तो क्या करोगे 8 को मल्टीप्लाई करोगे 1/1000 केजी से, तो क्या आ जाएगा आपका 8/1000। कैसे लिखोगे 8, नीचे कितने 0 है 3, तो 3 बनाने के लिए यहाँ पे 3 डिजिट चाहिए, बट हमारे पास क्या है 1, तो क्या करेंगे इसको 3 डिजिट बनाने के लिए 2 एक्स्ट्रा 0 लगाएंगे, 3 के बाद पॉइंट और यहाँ पे क्या आ गया आपका 0, तो ये आपका क्या आ गया केजी। ये जो आपका आंसर आया है, इस आंसर में इस 4 केजी को आप क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, 4 केजी प्लस 0.008 केजी को क्या करना है आपने प्लस करना है। अब देखो कैसे प्लस करना है, ये आपका होल नंबर है, पॉइंट से इधर आपका क्या होता है होल नंबर 0.008, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.008 केजी, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो आपको डेसिमल नंबर दिए हैं इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपने एक्सपैंड करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। तो देखो आपको पता है पॉइंट्स इधर वंस और टेंस, 2 मल्टीप्लाई 10, जीरो है, जीरो को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1/10 प्लस 1/3/100, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो, अब नेक्स्ट करेंगे 2 × 1 प्लस 0/10 प्लस 3/100, तो इस तरीके से आपने इसको क्या करना है एक्सपैंड करके लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप खुद करोगे। क्लियर है? अब चलो जरा इस पे, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब आपने प्लेस वैल्यू निकालनी है कि जो आपका 2 है वो किस प्लेस वैल्यू पे आ रहा है, ठीक है, जो आपका 2 है वो किस प्लेस वैल्यू पे आ रहा है। तो अगर हम देखें तो ये 2 जो है वो आपका किस पे है यूनिट प्लेस पे, ये किस पे है आपका यूनिट प्लेस पे। और अगर इसका देखें तो आपका ये जो 2 कहाँ पे आ रहा है वंस एंड टेंस पे, तो ये क्या आ जाएगा आपका टेंस प्लेस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पे 2 देखते हो तो यहाँ पे जो आपका 2 है वो किस पे है, वो आपका 10th प्लेस पे है। अगर डेसिमल की इधर है तो वो वंस टेंस में गिना जाएगा, और अगर डेसिमल की इधर है तो 10, 100, 1000 इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे 2 देखा जाए तो किस पे आ रहा है, यहाँ पे आपका जो 2 है वो आ रहा है 100th प्लेस पे। क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे अगर आप अपना 2 देखो तो ये किस पे आ रहा है 10th, 100, 1000, ठीक है, तो ये किस पे आ रहा है 1000, ठीक है। तो ये था आज आपका लास्ट सेशन। अब हम इसके जो क्वेश्चन बचे हैं 3 स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम अपने अगले सेशन में करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ जितना भी आपको यहाँ पे समझाया गया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।